चलो, कल क्या बताया था मैंने, पूरे टूल्स का ओवरव्यू है ना। अभी हम बात करते हैं, एक एक करके विस्तार से जानेंगे। चलो, यहाँ पे सबसे पहला टूल क्या दिख रहा है हमको, मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल का उपयोग क्या बताया था मैंने, मार्क करना। जैसे हम कोई पिक्चर ओपन कर लेते हैं। अच्छा, पिक्चर ओपन करने के तरीके पता है आपको। फाइल में जाकर ओपन या फिर डबल क्लिक कर दो बीच में। ये देखो, हमने कुछ वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड करके रखे हैं। अब इसमें इतना बड़ा एरिया दिख रहा है। इतने बड़े एरिया में से अगर आप चाहते हो कि इसमें रेक्टेंगुलर करके इतना भाग सेलेक्ट करना है, ये देखो। अब इसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी करके किसी दूसरी जगह ले जा सकते कि नहीं, ले जा सकते। कैसे, जैसे न्यू इमेज बनाते हैं हम यहाँ से, ये, और इसको ऐसा करके हमने बना लिए। अब ये जो भाग है इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ लाकर कंट्रोल भी, देखो आ गया। तो मतलब कैसा आया, चौकोन आया, गोल आया, चौकोन। अगर हमको गोल लाना तो यानी इलिप्टिकल वाला, तो इसको पहले अनसेलेक्ट करो। अच्छा, सेलेक्ट हो गया है, उसको डिसेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके कर दिया करो डिसेलेक्ट, या फिर कंट्रोल डी। जैसे मान लो ये देखो, हमने सेलेक्ट करे, कंट्रोल डी, दोनों तरीके से। अब इसको मैं इतना भाग को कॉपी करा मैंने और यहाँ पे लाकर पेस्ट करा, तो देखो मतलब दो तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इतना सेलेक्ट करे, चाहे तो आप इतनी जगह में इसको हटा भी सकते हो। मतलब कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करोगे तो इतना भाग आपका हट जाएगा। कब हटाते हैं ऐसा, कभी हमको जैसे इमेज लाना उसकी जगह में, तब जरूरत पड़ती है, हालांकि अभी नहीं पड़ेगी। चलो, ये सभी उपयोग कर लेने, सिंगल लाइन के लिए होता है। सिंगल लाइन मतलब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, डिलीट बटन दबाते हो। अब आपको तो दिखेगा नहीं कि हमने क्या करे हैं। जैसे बड़ा करोगे देखो, एक लाइन खिंच जाएगी, ये देखो, है ना। मतलब इतना भाग आपका डिलीट हो चुका है। एक पिक्सल, एक पिक्सल मतलब समझे, एक डॉट, और एक डॉट पूरा आड़े में। और अगर यही काम हम पूरा एक डॉट खड़े में खींचना चाहते हैं तो उसके लिए होता है सिंगल कॉलम वाला। देखो इसी में दिख रहा खड़ा वाला, है ना। तो इस पर क्लिक करेंगे कहीं भी और डिलीट की प्रेस करो, तो देखो जरा यहाँ पे खड़ी लाइन खींच गई। अब लाइन नहीं खींची हो, डिलीट हुआ है, और डिलीट होकर जो कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, वो कलर फिल हुआ। मान लो अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं और नीचे वाला जो कलर दिख रहा है ना, इसको क्लिक करें और अब कर दो वाइट, और अब क्लिक करके देखो डिलीट, देखो जरा वहाँ पे क्या आया। मतलब जो कलर यहाँ रहेगा वही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये समझ में आ गया, चारों बन जाएंगे ना। कभी जब जरूरत पड़ी तब उपयोग कर लेना। अब एक बताया था मैंने, ये वाला मूव टूल है, ये तो हमेशा एक ही काम करेगा। कौन सा, मूव करने का काम, सेलेक्ट करने का, और दूसरा क्या करेगा, रोटेट करने का। इसका काम होता है सेलेक्ट करने का। चलो, हम कल कुछ देखे थे इसके बारे में, आज हम ओपन करते हैं कोई इमेज। एक इमेज को हम जो है यहाँ लाना चाहते हैं काट के, तो ये ले आते हैं हम, देखो यहाँ से इसको। अब इसका बैकग्राउंड तो एक ही कलर में दिख रहा है आपको, तो ज्यादा दिक्कत तो जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि एक कलर में दिखने वाला बैकग्राउंड आसानी से कट जाता है। तो हमारे पास होता है एक मैजिक टूल। क्या होता है, मैजिक टूल, या फिर इसी में होता है एक मैग्नेटिक लेसो टूल, है ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कहीं पे भी, और अब देखो जरा ऑटोमेटिक वो जो है चलते जाएगा। मतलब जहां जहां उसको एक ही कलर मिलेगा वो फटाफट चलते जाएगा। पर ये ऑटोमेटिक मतलब सेलेक्ट कर ले रहा है। तो इससे अच्छा कौन सा उपयोग करते थे अपन, ये वाला। ठीक है, चलो यहाँ से किनारे से फटाफट आप सेलेक्ट कर लो। थोड़ा बहुत छूट जाए चलेगा, वो अपन मेंटेन कर लेंगे। ये नहीं कि पूरा एक्यूरेट ही काटना है। एक्यूरेट काटते बैठोगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। बाल आल मत काटना उसको, है ना। बाल काटने से, और दूसरी चीज, यहाँ कान पास से लाओगे थोड़ा दूर से ले जा लेना, कान भी नहीं काटना। देखो यहाँ तक लिया है हमने, और मिलाना पड़ेगा ना यहाँ पे। देखो मिलाने के लिए, देखो गोल राउंड आ गया। अभी देखो गोल राउंड नहीं आ रहा वहां पे, अब देखो जरा आ गया। अब इसको कॉपी करना है आपको, और कहाँ ले जाना है, इसमें पेस्ट करना, वही काम। अब आप देखोगे कि राइट साइड से कुछ भाग दिख रहा है, तो ये मैजिक टूल लो और इसको थोड़ा सा बड़ा करो। बड़ा करने के लिए अभी शॉर्टकट बताऊंगा। देखो मैजिक टूल से एक बार में पूरा डिलीट हो गया। क्यों, क्योंकि मैजिक टूल का मतलब होता है एक कलर को एक बार में सेलेक्ट करना। ठीक है, जैसे यहाँ करोगे क्लिक, देखो एक बार में पूरा वो, एक मिनट, अभी शॉर्टकट बताऊंगा मैं बड़ा करने की, है ना। देखो अब वो काला को तो डिलीट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि काला कलर को अपन कर ही नहीं रहे सेलेक्ट। देखो यहाँ पे वाइट वाइट को सेलेक्ट करके आप जो है को हटा दो। जेल लगा लिया उनने, ऐसा मान लो, है ना। जेल लगा के खड़े हो जाते कि नहीं बाल। चावल का माड़ लगा दो, देखे कि नहीं, चावल गीला हो जाता है निकलता है ना, वो चिपका दो किसी के बाल में, खड़े हो जाएगा पूरा। देसी जेल, है ना। दिन भर खड़ा रहेगा वो, निकलेगा नहीं जब तक कि उसको गीला ना करे, है ना।
तो वो लगा लेना जिसको जेल लगाना है। आपके बाल तक खड़े हो जाएंगे अच्छे लंबे लंबे भी, ये दिखेंगे बिल्कुल ऐसा लगेगा तुअर लगी है, तुअर झड़ी वाली तुअर है ना। लेकिन तुअर के झाड़ देखे कि नहीं, पेड़ मतलब पौधे उसके देखें खड़ी रहती है, उसमें पत्ती गायब हो गई समझ लो, तो वो खड़े रहे समझो आपके बाल। ठीक, तो अब इसको देखो, इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको अब कटा फटा नहीं दिख रहा हो और क्या मतलब, थोड़ा देखो साइड से दिख रहा है। तो इसके लिए एक तरीका होता है कि यहाँ पे एक फेदर, फेदर मतलब समझते हैं कि नहीं, जैसे कोई चीज नुकीली है तो अपन ने उसको क्या कर दिया, उसकी धार को गायब कर दी, तो क्या हो जाएगी, मतलब धार नुकीली दिख रही क्या, नहीं। तो इसी प्रकार इसमें भी हम फेदर देते, देखो अभी नुकीला मतलब आप जब किनारे में जाओगे तो आपको कटा कटा नजर आ रहा है, तो ये कटा कटा नजर ना आए इसके लिए होता है। अभी देखो लेयर कौन सी सिलेक्ट है, ध्यान से देखो यहाँ पे, और ये वाली से लेयर दूसरी है, तो इसका मतलब हम बाहर क्लिक कर रहे हैं तो कौन सी लेयर में काम कर रहे हैं, अभी भी ये वाली लेयर पर वैसे काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम काम इसमें कर रहे हैं। तो हम जो भी काम करेंगे, डिलीट करो, मूव करो, कुछ भी करो, वो काम इसी में होना है। तो इसका मतलब है इस पे राइट, देखो हमने बाहर सेलेक्ट क्यों करे, ये बाहर सेलेक्ट करे, हमने बाहर करे ना, तो बाहर करे तो ये पूरा भाग ऑटोमेटिक सेलेक्ट क्यों हो गया, जबकि ये तो एक कलर है, क्या मैजिक टूल से कर रहा है, देखो ध्यान से, मैजिक टूल का काम ही होता है एक सिंगल कलर वाले को सिलेक्ट करना, जबकि बाहर एक कलर है कि बहुत सारे कलर, और यहाँ पे जो है मैजिक टूल एक बार में पूरा सेलेक्ट कर ले रहा है, जबकि उसको बहुत सारे कलर मिलते तो उतना भाग बस सेलेक्ट करता है, तो इनने पूरा क्यों करा। यहाँ ध्यान से देखो, ये दिख रहा है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में हम काम वैसे भी नहीं कर रहा, हम काम कहाँ कर रहे हैं, लेयर में, और लेयर में ये पिक्चर के आउटसाइड में देखो जरा कुछ जगह क्या दिख रही, खाली, और जब खाली दिख रही कोई पिक्सल ही नहीं है, पिक्सल नहीं है मतलब एक ही पिक्सल, एक ही पिक्सल मतलब कोई पिक्सल नहीं है, तो उनने ऑटोमेटिक सबको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मान लो अगर हम कंट्रोल डी करके इसमें आते हैं और अब मैजिक टूल से इसको सेलेक्ट करते हैं, देखो जब, तो आप काम किस में कर रहे हैं, बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड में कलर ढेर सारे हैं, और जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो बैकग्राउंड में कलर कुछ भी नहीं है, समझ गए, तो कलर कुछ भी नहीं, तो उनने आउटसाइड वाले एरिया सेलेक्ट करा है, देखो इमेज को सेलेक्ट करा है क्या, नहीं, आउटसाइड, तो आउटसाइड में जैसे सेलेक्ट हो जाता है तो यहाँ राइट क्लिक करते देखो डिसेलेक्ट आता है कि नहीं, उसके नीचे देखो आपको फेदर मिलेगा। फेदर मतलब होता है जो आप खुरदुरा खुरदुरा भाग दिख रहा है वो आप थोड़ा सा मतलब क्या कर सकते हो, उसकी जो नुकीलापन है वो खत्म कर सकते हैं। कितना दे दिया अपन ने, देखो यहाँ पे 15, ये जरूरत के हिसाब से होता है, ऐसा मत सोचना 15 देना है, जैसे बहुत बड़ी फोटो है तो वहाँ आप 200 दे सकते हो, और छोटी सी फोटो है वहां 15 दे दोगे तो फोटो गायब हो जाएगी, है ना, तो क्या देना है, 2 3 4, अभी हमारी फोटो मीडियम आकार की है तो हमने क्या दे दिए 15, और बड़े आकार की होगी तो 20 25 50 ऐसा दे सकते हैं, तो हमने दे दिए 15। और अब कीबोर्ड में आपको डिलीट की पता होगी, है ना, तो डिलीट की से एक एक करके डिलीट करना है, देखो जरा क्या हुआ, धुंधलापन आया थोड़ा सा, तो ज्यादा आगे एकदम से ऐसा लग रहा है ना। तो अब वापस कर लो, जो फेदर हमने दिए थे 15, 15 की जगह हम दे देते कितना, 10, 10 दे दो। अब देखो जरा, आप थोड़ा कम आया, थोड़ा सा, 2 बार डिलीट कर दो, अब देखो जरा यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कटा फटा नहीं दिख रहा है, मतलब उस पिक्चर से मिलता हुआ नजर आ रहा है, समझ गए। जैसे हम अभी एक और चीज देखेंगे, पानी, पानी रहता है ना, अब पानी में हम कोई पिक्चर रखते हैं, अभी तो यहाँ हमने रखे, चलो हम दूसरा काम करते हैं, एक बैकग्राउंड इमेज लेके आते। ये है मान लो ये वाला, ठीक है, इसमें से अंदर से अपन को किसी को निकालना है, निकालते भगवान निकलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको पहले कर लो सेव, और सेव करके हम जो है जेपीजी है ना, हाँ जेपीजी, और कोई फुल फोटो निकालते हैं। फुल फोटो किसकी निकाले, बता, अल्लू अर्जुन, उसी की निकालते हैं, और क्या, कोई हीरो नहीं है तो क्या करे, उसी की निकाले, बॉलीवुड वाले को निकालना नहीं है अपने को, है ना। चलो इसमें से अपन निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते, ठीक है। अभी डेमो बता रहा हूँ, काटना पीटना सब आप ही करना है, ठीक है। ये पिक्चर को उठाकर सीधे ऐसे भी ले जा सकते, बताया था मैंने कल, ये देखो, है ना। अब इसको काट दो, काट दो मतलब जितना भी भाग आप जो है किससे काटना बताया मैंने अभी, पॉलीगनल लेसो टूल से करे थे ना इसका प्रयोग, ये डायरेक्टली काटना तो इससे काट लेना, देखो ये देखो, मैं इस प्रकार से ऐसे सेलेक्ट करता हूं, इस प्रकार से, ये देखो, ठीक है, मोटा मोटा काट लिया मैंने, अभी ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। इसको कॉपी करिए अपन ने,
और कॉपी करके कहाँ ले जाना है, जो ये बैकग्राउंड इमेज लाया ना अपन ने ये वाला, इसमें ले जाकर पेस्ट कर दो। कर दिए। अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा कर लो। छोटा करने से मतलब थोड़ा सा छोटा। अब जो नीचे वाला भाग है अपन काट देते हैं। काटना किससे पता आपको, रेक्टेंगुलर टूल लो, इसको काट दो इतना। अभी तो दिख रहा है भाई ये काट के लाया है, जबकि नहीं दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, निकलता हुआ। तो निकलता हुआ दिखना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे देखो जरा यहाँ पे एक तरीका, वो फेदर का उपयोग करेंगे। तो फेदर का उपयोग इसी से कर लो कि भाई इतना भाग जो है हमको धुंधला करना है, ताकि नीचे से जो है उगता हुआ नजर आए पानी में से। तो हम इतना भाग सेलेक्ट करें, जितना भी करना आप उतना सेलेक्ट कर लेना। फेदर दे दो, फेदर हम दे देते हैं 150। और अब देखो जरा, अब बताओ, अब आप कहीं भी रखो उसको, आप कहीं भी रखो, वो सीधा कटा हुआ नहीं दिखेगा। वो ऐसा लगेगा धीरे धीरे पानी से, लग रहा है ना, कटा हुआ लग रहा है कि निकल रहा है वो। तो आप इसको सफाई से काट दोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि वहां से प्रकट हो रहा है ना। तो ये काट दें, सफाई से काटने का काम आपका है। मैंने टूल बता दिया हूँ। एक टूल और है जिससे आसानी से काम होता है। चलो एक और, अभी किसको देख रहा है उसको अपन यहाँ एक और लेखा जाते हैं, इसको लेखा जाओ, है ना। ये कौन सा हीरो पता है, कौन सा है, विजय। सबसे अच्छी मूवी कौन सी इसकी, अरे तो हीरो पहचान रहे, मूवी देखे होंगे हैं। कहाँ लिखा विजय हैं, लिखा है ये अच्छा चलो इसको भी निकाल दे पानी से, है ना। अब आउटसाइड में सेलेक्ट करके इसको थोड़ा फेदर दे दो जरा। देखो इसको फेदर दे देते हैं हम 10 और डिलीट करो। देखो डिलीट की जितने बार दबाओगे उतना बार काम होगा। अब नीचे से अपने को धुंधला करना है, तो नीचे से आप क्या कर लो, 50 55 जितना भी देना है वो दे दो, ठीक है। और ये जो है बड़ा भी कर सकते हैं, तो पता है आपको बड़ा छोटा करना, ठीक है। अब वो देखो किसको देख रहा, आप समझ में आ गया है ना, इसको देख रहा हूं समझ गए। ऐसे लाते बनेगा कि नहीं, बन जाएगा ना, ठीक है। फेदर देना बनेगा, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना, फेदर में जाना है। अब जरूरत के हिसाब से फेदर देना। पता चल रहा छोटी सी इमेज में 150 दे दी, वो इमेज ही गायब हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को थोड़ा थोड़ा गायब करना था, वो पानी में समाधि दिला दी उसको, ठीक है। तो वैसा करना है क्या, नहीं। तो ये टूल समझ में आया। ये तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं हमको उठाने धरने जिस भी चीज के लिए। इन तीनों का उपयोग जो होता है पता है ना, ये एक पिक्सल को पकड़ कर चलेगा। जब उसको एक पिक्सल नहीं मिलेगा तो वो कहीं भाग जाएगा, तो उसका छोड़ दो उपयोग। इसको जो है हम मर्जी से कहीं भी क्लिक करा के काम कर सकते हो। और इसमें भी मर्जी से होता है, परंतु इसके लिए हाथ की सफाई होना। जैसे चोर के हाथ में होती है कि सफाई, वैसे इसमें भी हाथ की सफाई होना कि आप किनारे किनारे अपने माउस चलाना अच्छे से बनना चाहिए, तब ये काम करेगा। और जैसे ही आपने छोड़ दी वो सीधे क्रॉस कर लेगा, है ना। तो ध्यान रखना। उसके बाद होता है ये वाला टूल, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का उपयोग अपन पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे ना, तब उपयोग करेंगे। चलो बना ही लेते, क्या बना लेते, जब टूल आया है तो बना ही लेते। अब पासपोर्ट साइज फोटो बनाने का नियम है कि फोटो फ्रंट से दिखनी चाहिए। कैसी, दोनों कान दिखना चाहिए, दोनों कंधे दिखना चाहिए, तभी पासपोर्ट साइज फोटो है, नहीं तो नहीं है। अब देखो फ्रंट फोटो इसकी बना लेंगे, दिख रहा है क्या। चलो हालांकि वो पासपोर्ट साइज फोटो चलेगी नहीं, चश्मा लगाया ना हमने, फिर भी ले आते अपन, है ना। इसको सेव कर लेते और फोटोशॉप में जाकर हम कर लेते हैं ओपन। कहाँ गई ये। अब आपको पता है ये पूरी इमेज तो पासपोर्ट साइज में छापेंगे नहीं अपन, है ना। तो यहाँ पे हम जो है कितना भाग छापेंगे बताओ जरा। जितना भाग, ये देखो दोनों तरफ के कंधे आ जाए और दोनों कान आ जाए, इतना चल जाएगा। पर एक बात बताओ, ये इतनी लंबी नहीं हो रही ज्यादा, तो लंबी हो रही। देखो यहाँ ऑलरेडी एक साइज सेलेक्ट है। जब हम क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे तो ये साइज भी डिफाइन करेगा कि कितने साइज में काटना है। तो अगर हमको साइज नहीं करना है, क्लियर कर दो, और क्लियर करके आप मर्जी चलेगी आपकी, जितनी मर्जी आपको चाहिए। देखो अब ठीक है, जितना भाग चाहिए था उतना सेलेक्ट करें और एंटर करें। देखो जितना हमको चाहिए था वो आ गया, और एक तरफ का कंधा शायद ज्यादा आ गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ में है ना। काटने का तरीका पता चल गया। अब इस इमेज को एक ही तो प्रिंट नहीं करना है, हमको क्या प्रिंट करना है, ढेर सारी, मतलब टोकना भर। 6 हो सकती, 12 हो सकती है, 50 हो सकती है।
तो उसके लिए हमको एक नया खाली पेज लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? तो खाली पेज लाएंगे कौन सा? अब देखो, अब वो बड़ा A4 वाला पेज में लाते 50 फोटो आती प्रिंट, एक वो छोटा सा पेज आता उसमें 12 फोटो आती, तो अपन चाहते हैं 12 फोटो आ जाए, तो अपन कौन सा लेंगे? 4:6। अगर हमको बहुत ज्यादा फोटो प्रिंट कराना है कि एक बार प्रिंट कराए जिंदगी भर फुर्सत, है ना, तो ऐसे में तो आप बुढ़े हो जाओगे और बचपन वाली फोटो चलाओगे, तो ऐसे में अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो आपको 6-6, 12-12 फोटो ही प्रिंट कराना, उतनी खत्म हुई तो आपका चेहरा बदलते रहता है, फिर आप फोटो प्रिंट करा लो। नहीं, कई व्यक्ति वो 11वीं 12वीं वाली फोटो चलाते हैं अभी तक, तो वो क्या लगते हैं? छोटे से बच्चे। तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये देखो, हम इसको क्लिक करें और अभी आगे हमारे पास में, अब इस फोटो को यहाँ लाकर हमको एक एक करके सेट करना है। तो एक चीज बताओ मुझे, मार्जिन छोड़ते ही कि नहीं? प्रिंट आएगा तो पता चल रहा है ये पेज इधर खिसक गया तो इसका कंधा ही कट गया, तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो मार्जिन के लिए देखो ये रूलर दिख रही, रूलर को लाकर पहले थोड़ा सा जगह बना दो कि इतनी जगह ऊपर से छूट जाए, इतनी जगह लेफ्ट से छूट जाए। अब हम सेट करेंगे फोटो इस बॉर्डर से नीचे और इस बॉर्डर से राइट में, ठीक है। तो हम सीधे मूव टूल का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर ऐसे लाकर छोड़ सकते हैं। ये देखो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, फोटो के आउटसाइड में बॉर्डर आती कि नहीं? अब बॉर्डर नहीं आएगी तो फिर काटेगा कैसे व्यक्ति? तो बॉर्डर आना जरूरी है, तो एडिट मेन्यू में जाना है और देखो यहाँ स्ट्रोक दिया होगा। ये देखो, इतना तो समझ में आया ना, हमने काटे हैं क्रॉप से, उठाकर लाकर वहां छोड़े हैं। न्यू इमेज तो पहले से बनती है आपसे, सिर्फ बॉर्डर लेना। देखो ध्यान से, अब बॉर्डर आपकी मर्जी है कि आपको कौन सी लेना है और कितनी साइज लेना है, ठीक है। यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा डार्क, और यहाँ पे कर दो आप 3 बॉर्डर। तो देखो आ गई बॉर्डर। अब बॉर्डर आ गई है, सब काम हो गया है। थोड़ा सा जूम इन कर लो आप ऐसा करके, और अब आप क्या करोगे, इस मूव टूल से ऐसा सेट कर लो। अब इतनी बड़ी बड़ी इमेज आती, थोड़ी बड़ी रहती है, थोड़ी और बड़ी कर लो, है ना। ये बड़ी कर ली अपन ने कि एक लाइन में 3 आ जाए, ठीक है। तो अब बताओ डुप्लीकेट कैसे करेंगे? Ctrl+C Ctrl+V, पर वो यहाँ चलता नहीं है। तो यहाँ क्या चलेगा? आपको अल्टर बटन दिख रही कीबोर्ड में, दिख रही आल्ट बटन। जैसे ही आप मूव टूल सेलेक्ट करे हो, आल्ट बटन दबा लो, दबा लिए, अब पकड़कर खींच दो। जैसे आल्ट छोड़े तो उधर भी छोड़ देना, फिर आल्ट दबाए, समझ गए? पर रखते तक अल्टर मत छोड़ना। 2 बार अल्टर दबा दी वो इनमें डुप्लीकेट हो जाएगी। इसका मतलब अल्टर के साथ माउस से खींचोगे तो डुप्लीकेट हो रहा है, समझ गए? अब ऐसे ही अपन नीचे भी चाहते हैं, तो नीचे भी इन दोनों के बीच में जगह छोड़ना चाहिए कि नहीं? तो इसके लिए भी देखो, ये जो रूलर है खींच के पकड़ के लाते जाओ वहां, तो फिर इसको पकड़ो, ठीक है, फिर अल्टर दबाओ, फिर अल्टर दबाओ। आया समझ में? अब नीचे भी ऐसे करना है हमको, फिर से ये देखो, फिर उसके बाद खींचकर अल्टर दबते रहना चाहिए जब भी आप खींचने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे आप किसी पकड़ के खींचते ज्यादा पावर लगती है कि नहीं, तो पावर मतलब पावर ब्रेक, है ना। तो जैसे आपने, या पावर एक्सीलेटर भी रहता है, पावर गियर भी रहता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जेसीबी में नहीं देखे, तो उसमें बड़ी बड़ी चीजें तोड़ना होता है। देखो हो गया पूरा। अब जूम इन कर लो, मतलब जूम आउट कर लो थोड़ा सा, देखो, ठीक है। अब इतनी जगह बची भी, क्या दिक्कत है? बचे रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अब उतनी फोटो थोड़ी चिपकाओगे कि किनारा और आ जाए, नहीं आएगा ना, तो मजा नहीं आएगी। ठीक है, आ गई। अगर आपकी फोटो ज्यादा बड़ी हो, देखो अब मेरे को अनुमान था कि भाई आ जाएगी उतनी, ठीक है, पर आप पहली बार बनाओगे, कभी कभी ज्यादा जगह बचा दोगे, कभी कभी वो उधर पहुंचा दोगे दूसरे के घर में। तो आप बना बना के जब प्रैक्टिस करोगे तो आदत बन जाएगी कि नहीं। रहता ना कि जैसे घर में रोटी बनाना होता है, तो पहले दिन बनाएंगे तो कभी ज्यादा रोटी बन जाएगी, कभी कम बन जाएगी, तो भूखे रह जाएंगे कुछ लोग, है ना। तो क्या करते हैं अपन, धीरे धीरे मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, हाँ इतने में इतने का काम हो जाएगा। और जो नया व्यक्ति बनाएगा वो क्या करेगा, उल्टा सीधा होगा उससे हमेशा, ठीक है। तो अभी अपन ने एक लगभग अब एक रोटी बच गई, क्या फर्क पड़ता है, बच ही जाती है, पर कम होना चाहिए क्या? हाँ, नहीं पता चल रहा है रात भर नींद ही नहीं आ रही भूखे के चक्कर में, ठीक है। तो ये समझ में आया किसकी सहायता से करें अपन ने? ये एक टूल के लिए अपन ने पासपोर्ट साइज फोटो बनाना देख ली, ठीक है। तो डुप्लीकेट करना सीखे अपन ने नया इसमें, कि अल्टर के साथ अपन कोई भी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते। यहाँ देखो यार, इतनी सारी लेयर हो गई, देखो क्यों? क्योंकि देखो इतनी जो 12 है, 12 के बाद एक थी बैकग्राउंड, इसका मतलब 13 लेयर है। अब इन लेयर को जब आप प्रिंट कराओगे तो एक एक करके प्रिंट नहीं होगा, सेव करना पड़ेगा। तो सेव करोगे तो आपको पीएसडी ना करके जेपीजी करना पड़ेगा। कौन सा करोगे? जेपीजी मतलब होता आता है लॉक। लॉक मतलब पूरी जो इमेज है, जो भी लेयर है, वो एक लॉक हो जाएगी। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में और इसका नाम रख देते हैं 4:6 पासपोर्ट साइज,
ऐसे दे देते हैं नाम, ताकि प्रिंट कराएंगे तो पता रहेगा। ये करें। और रेजोल्यूशन बताया था मैंने कि मतलब क्वालिटी को कम ज़्यादा करने के लिए रेजोल्यूशन। एक और चीज़ होती है क्वालिटी को कम ज़्यादा करने के लिए, अगर यहाँ आप मैक्सिमम 12 देते हो तो फुल साइज इमेज आएगी। फुल मतलब 5 MB की है तो 5 ही MB आएगी। और अगर आप यहाँ पे 6 देते हो तो उस इमेज में 2.5 MB हो गया, वो 5 का 2.5। उसकी जगह आप कर देते हो 4 तो वो 2 हो जाएगा। उसकी जगह कर देते हो 2 तो वो 1 MB हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको भी आप बढ़ा और कम कर सकते हो। तो किसकी कौन चेंज होगा? क्वालिटी मतलब जो MB है। ठीक है, तो देख लेना। अभी आपको प्रिंट कराना है, कहीं अपलोड थोड़ी करना है, तो आप इसको मैक्सिमम कर दो। कितना? 12। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पेन ड्राइव का साइज बस लेगा पर प्रिंट तो अच्छा आएगा। प्रिंट कराने में आपने गड़बड़ कर दी, कहीं अपलोड करना तो क्वालिटी मेंटेन करना होगा। जैसे हमने इसको सेव करे और मिनिमाइज करके देखो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आ गई और JPG थी तो फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं भी खुल गई। समझ गए? तो ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? तो अभी हमने देखो कौन कौन सा टूल देखे, 1 2 3, और ये जादू, और ये वाला तो करना ही है। ठीक है, साथ में पहले के टूल ग्रेडियंट टूल भी करना है, पेंट बकेट टूल भी, ये दोनों टूल का उपयोग करना है। साथ में टेक्स्ट का उपयोग हर बार कर सकते हैं। अब आपको एक चीज नया बताने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ ये था, अब आपको बोल दिया जाएगा फोटो को नाम के साथ और डेट के साथ प्रिंट करो, तो ये भी तो होता है, नहीं होगा? तो यहीं पे नाम लिख के ले जाओगे तभी करेंगे, नहीं तो एक एक करके पेस्ट करोगे कौन? नहीं, तो एक बनाते हैं अपन नाम वाली। ठीक है, चलो यहाँ नाम लिखते हैं, तो नाम इसी के ऊपर लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए आपको पता है हम बना लेंगे एक रेक्टेंगल। इतनी जगह हम क्या बना लेंगे? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल रेड कलर का अच्छा लगेगा, ये इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा लो और कोई दिक्कत नहीं, और इसको कलर चेंज कर दो वाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है लिखना है तो आपको ड्रैग करके लाना पड़ेगा कि फिर वैसे क्लिक कर दोगे? हाँ, ऐसे मतलब इस प्रकार से खींचना पड़ेगा। इसका नाम लिख दो। अब जो नाम है वही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नीचे डेट डालते हैं। थोड़ा छोटा कर लो, आपको पता है कीबोर्ड से छोटा बड़ा कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ डेट का डाल लेते। अच्छा, इनके बीच की जो गैप है वो कम ज्यादा हो रही है, तो आपको एक और पैलेट नजर आएगी यहाँ पे, कैरेक्टर पैलेट। देखो ये दिख रही, अभी तक अपन ने लेयर पे काम करे थे, आप कैरेक्टर भी दिख गई। तो ये लीडिंग होता है, पेज मेकर में लीडिंग देखे थे, एक लाइन की दूसरे लाइन से दूरी देखे थे, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। तो यहाँ ऑटो है, तो ऑटो की जगह आप कम कर दो, इसको 12 कर दो। ठीक है, अब देखो जरा आगे की नहीं डेट, आज की डेट जो है हम डाल देते, जैसे आज है 17 और 3/2023। अब गैप कम हो गया है, तो यहाँ से क्या कर दो, आप माउस की स्क्रॉल भी आप ऊपर घुमाओगे वहां लाकर, तो देखो आपका कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब जो डेट है उसको कम कर दो, छोटा। ठीक है ना, तो उतने में साइज चाहे तो आप बड़ा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? अब कलर व्हाइट आ रहा है कि क्यों, मतलब रेड आ रहा है ना, तो हमको करना क्या, ब्लैक कर दो। कंट्रोल लेकर के यहां से भी कलर चेंज होता है ऊपर के साथ साथ। अब इतना सा नाम अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नाम बढ़ा दो, सुपरस्टार, है ना? अब ठीक लग रहा है? हाँ, चलो अब एक चीज बताओ, यहां से 2 लेयर है, 3 लेयर है, ये कितनी लेयर है बताओ जरा? 3 हो गई है। एक फोटो, एक शेप बना था और एक टेक्स्ट लिखा, तो देखो जरा यहाँ कितनी लेयर हो गई? एक फोटो, एक शेप और ये। तो एक साथ उठाएंगे तो तीनों लेयर तो जाएगी नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? उनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझने की चीज है ना। तो हम यहाँ पे फिर से न्यू इमेज ले लेते, एक 4:6 वाली, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें भी रखना पड़ेगा उठाकर। तो इन तीनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे लेयर में जाना है, और देखो सबसे नीचे यहाँ पे, 1 मिनट, इसको क्लिक करो, पहले लेयर में जाना। देखो यहाँ पे मर्ज विजिबल और एक फ्लैटन दिया होगा, तो आपको करना है क्लिक फ्लैटन पे। आप देखो ध्यान से, इसमें एक हो गई। अब कोई भी चीज जैसे बगरी हुई है, तो उनको जब तक एक बोरी में एक जगह रखेंगे तब उठा के नहीं ले जा सकते। जैसे ऐसे उठा कैसे ले जाओगे? कोई इधर टपक रहा, कोई उधर टपक रहा, तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो हमने क्या करे, पहले सबको बोरी में पैक करके गला दबा दिए। ठीक है, तो हमने पूरी लेयर को एक बना दिए। अब एक बना दिए तो उठाना आसान है कि नहीं? तो उठाकर रख दो अब सीधे। अब बॉर्डर लाना वही तरीका, एडिट में जाओ, स्ट्रोक, देखो 3 या जो भी देना आपको, ऐसा ओके करो। और अब आप यहाँ पे मार्जिन सेट कर दो, थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी लेफ्ट में। ठीक है, और यहाँ ले जाकर इसको सेट कर दो। अब कितनी बड़ी चाहिए वो आप देख लो, मुझे चाहिए लगभग इतनी बड़ी, है ना? अब अगर आपको साइज परफेक्ट नहीं आता तो एक बार डुप्लीकेट करके देख लो, देखो ज्यादा हो रहा है ना, तो कंट्रोल जेड कर दो, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, अब आ जाएगी। देखो जरा अल्टर के साथ इसको, क्या हो रहा है? अच्छा, एंटर नहीं करे,
अल्टर के साथ इसको क्या करना है, डुप्लीकेट। ठीक है, अब इनको एक एक करके खींच रहे थे तो दिक्कत हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो आप एक एक करके खींचोगे, अभी सरल तरीका नहीं बताता मैं, उससे क्या होगा, बाकी का जो है मतलब मेहनत बच जाएगी ना आपकी, और मेहनत बच जाएगी जल्दी भाग जाओगे। तो इसलिए धीरे धीरे करके आपको कम से कम देखो, अब ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास फोटो नहीं थी, पासपोर्ट साइज कैसे बनाए, आप डेस्कटॉप की इमेज बना लो इतनी। स्नीपिंग टूल बताया कि नहीं मैंने, देखो स्नीपिंग टूल बताया, कोई भी फोटो का बहाना नहीं बताता, जैसे स्नीपिंग टूल में लाए और यहाँ से न्यू करके आप जो है इतना भाग पासपोर्ट बना सकते हो, ये बन गया, और इसको बाकायदा सेव करो और इसी की पासपोर्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इमेज तो इमेज होती है, अल्लू अर्जुन की हो, बैकग्राउंड हो, जो भी हो, आपकी इमेज हो, बनाना बनना चाहिए, आप कोई भी इमेज बना सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने लिया है, आप ऐसे नीचे ला सकते कि नहीं, और सेव करते बनेगा कि नहीं, फाइल में जाकर सेव एज जेपीजी, क्योंकि प्रिंट कराना है, पीएसटी वाली ले जाओगे तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा और एडिट करने योग्य रहती है, तो हमको लेयर को लॉक करना होता है, तो एक जेपीजी में सेव करके लॉक कर दो, या फिर यहीं पे जाकर इसको फ्लैटन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लैटन करने से अच्छा जेपीजी लॉक कर दिया करो। फ्लैटन हमने कब करी ये बताओ जरा, यहीं पे करना, आ जा यहीं पे काम करना, तो हमने फ्लैटन कर दिया। ठीक है, मतलब पूरी लेयर को लॉक। तो नाम वाली फोटो बन जाएगी यहाँ पर, बिना नाम वाली बन गई, बिना नाम की वैसे बन जाएगी, है कि नहीं, जबकि अपने को पहले यही करना था, तो थोड़ा कठिन था, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा बाद में करे। तो इतना समझ में आया। तो कौन कौन सी चीजें देख ली, फिर से देखो। मार्की टूल के बारे में आपकी कॉपी में लिखा रहना चाहिए, करता क्या है और कितने प्रकार के हैं। मूव टूल के बारे में लिखा होना चाहिए इसकी शॉर्टकट की के साथ में, ताकि आपकी आदत अभी से बनी रहे कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। लेसो टूल जो होते हैं क्या काम करते हैं, हमारी पिक्चर उसको कस्टमाइज तरीके से सेलेक्ट करना, ठीक, और बहुत सारे ऑपरेशन करता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3। शॉर्टकट की होती है एल। क्रॉप टूल जो होता है किसी भी इमेज को सेलेक्ट करके उसको पूरी इमेज के रूप में बनाने के लिए, जैसे मान लो हमने इतनी बड़ी इमेज है और थोड़ा सा भाग सेलेक्ट करके एंटर करें, तो वो वही इमेज पूरी इमेज बन जाएगी, बाकी इमेज गायब। ठीक है, उसके बाद हमने मैजिक टूल देखे, एक ही कलर जहां मिलेगा उसको एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, साथ में हमने क्या देखे, और पेंट बकेट टूल सिंगल कलर करने के लिए कहीं भी बैकग्राउंड में, और मल्टीपल कलर करने के लिए ग्रेडियंट टूल। टेक्स्ट टूल का उपयोग होता है टेक्स्ट को लिखना और टेक्स्ट को एडिट करना। शेप टूल का उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के शेप को लाना। अब अपन ने इतने लाकर देख ली कि नहीं आपने, लाइन तक ये नहीं गए होंगे, चलो अभी उसको भी बताते हैं। न्यू करे अपन ने, और न्यू करके A4 साइज या 4:6 से ले लेते, चलो 4:6 ले लेते, ये 4:6 है ना। अब नीचे हमको, ऊपर तो डिजाइन बनाना है, नीचे हमको घास उगाना है। ठीक है, तो घास उगाना है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, ये शेप लिए घास के अलावा हम पहले घास उगा लेते, चलो पहले कोई शेप ले आते। कस्टम शेप में गए, कस्टम शेप जैसे क्लिक करें, देखो ऊपर जो ऑप्शन बार है, ऑप्शन बार में शेप आ रहा है, शेप में जाओगे देखो यहाँ पे कुछ शेप नजर आएंगे, पर इतने से नहीं, यहाँ पे एरो में जाओगे, देखो ऑल कर देना आप। यहाँ बहुत सारे कैटेगरी दी, एनिमल ला सकते हो, एरो ला सकते हो, या जो भी, तो ऑल कर दो, सभी आ जाएंगे। ऑल करके ओके करना। अब देखो आपको आ गए, खरगोश आ गया है ना, इसको बना दो। ठीक है, अब लाल होता है क्या, कौन सा होता है, वाइट, तो वाइट ना करके अपन दूसरा कर देते, थोड़ा सा ग्रे कर देते, ग्रे भी तो होते हैं थोड़े थोड़े, है ना, तो इसको कर देते। यहीं पे शेप को सेलेक्ट करो, ये शेप को, और ये इसमें जाकर हम थोड़ा सा इसको कर देते ग्रे। ठीक है, आंख लगा देना। आंख कैसे लगाओगे, ये सर्कल दिया, सर्कल को यहाँ बना देना, उसका कलर कर देना ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते। अब इसके ऊपर से अपने को क्या उगाना है, घास, तो शेप के ऊपर उगाओगे बैकग्राउंड में उगाओगे, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, पहले बैकग्राउंड। और मैंने कल बताया था घास उगाना, ब्रश में जाओगे, यहां जाओगे आप और घास को देख लो, घास कहाँ है, देखो जरा, बहुत नीचे है ना। ब्रश बनाना बताऊंगा मैं, जैसे ये वाली घास उगाना है, अब कौन से कलर में उगाना है वो आप देख लेना, यहाँ पे ग्रीन, और साथ में कौन सा कलर रहना चाहिए, थोड़ा सा ये वाला जला जला टाइप का। सूखे सूखे घास भी रहते नहीं रहते, अभी घास छोटी छोटी आ रही है, तो मैंने बताया था डायमीटर को बड़ा कर लो, है ना, डायमीटर बड़ा कर लोगे तो घास बड़ी आएगी। अब एक बात बताओ, हमको घास उसके ऊपर उगाना था, खरगोश छिप जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए नहीं, पर एक चीज देखो, अगर हम खरगोश के ऊपर घास बनाते हैं तो घास नहीं बनेगी, देखो बन रही क्या, क्यों, क्योंकि वो तो लेयर है ना सेपरेट, उसमें काम क्यों करने देगा, और बैकग्राउंड में ही काम हो रहा है, और बैकग्राउंड उसके शेप के पीछे, तो वो तो पीछे बन रहा है। तो एक तरीका है ऊपर बनाने का, लेयर में जाओ, यहाँ न्यू लेयर दिया है,
और न्यू लेयर में आप सीधे लेयर पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। ठीक है, अभी लेयर कहाँ आ रही बताओ जरा, बैकग्राउंड के बाद और शेप के नीचे, तो अभी भी तो नीचे ही बनेगा देखो। तो इसके लिए तरीका क्या है कि इस लेयर को ऊपर ले जाओ। तो ले जाने के लिए क्या है, घसीट दो। घसीट दो, सिंपल सी बात है। अगर किसी को इधर उधर हमको बैठालना है तो उसको घसीट के पीछे आगे कर देते हैं। तो ये तरीका सिंपल है, वो उसके लिए शॉर्टकट भी है नियम अनुसार, पर नियम अनुसार करने से अच्छा घसीट दिया हमने। तो देखो यहाँ पे घसीट दिए, देखो जरा अब क्या हुआ। आप बकायदा आप इज्जत से देख रहे हैं, हाँ पीछे कोई छिप के बैठा है। लेयर, ये देखो लेयर दिया, डिलीट करना बनता था तो लाना भी तो बनेगा न्यू, कोई दिक्कत नहीं, न्यू लेयर। या शॉर्टकट की याद रखो आप, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, तो वो काम भी होता है। तो हम जो है सेपरेट, अब देखो सेपरेट घास को मैनेज कर सकते हैं, है ना। सेपरेट खरगोश को क्लिक करोगे यहाँ पे, देखो खरगोश को, तो खरगोश को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड है, वो लेयर थोड़ी है, वो तो लॉक फर्श है वो, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे आप एनिमल्स ला सकते हो। देखो नीचे इसके अंदर जाकर देखोगे बहुत सारे एनिमल्स दिए, देखो अब मिट्ठू भी ला सकते हो, है ना, कौवा ला सकते हो, जो भी चीज लाना है यहाँ देखो। ये देखो बहुत सारे, ये माता रानी का पैर दिख रहा है ना, नवरात्रि आने वाली ना, तो यहाँ देखो ये क्वीन, ये क्वीन है, और ये क्या है, ये किंग है क्या, ये किंग है ना, और ये काले है, काले वाले काले पहनते होंगे, है ना। चलो यहाँ देख लेना, जो भी शेप लाना है सब लाकर देख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे बनना चाहिए। अभी देखो आप फिर से गिनो, मार्की टूल हो गया, लेसो टूल हो गया, मूव टूल हो गया, मैजिक टूल, क्रॉप टूल, ये पेंट बकेट टूल, ब्रश टूल और पेंसिल टूल दोनों एक ही है, तो दोनों को उपयोग कर लेना। उसके बाद हमने टेक्स्ट टूल देखे, शेप टूल देखे, शेप के बाद हमने जो है जूम, और ये हैंड तो हमारे परमानेंट है। तो कितने टूल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 टूल के बारे में अपनी कॉपी में लिखा रहना चाहिए, कल मैं देखूंगा, ठीक है। तो इज्जत से इनको प्रैक्टिस करो और उसके बाद अपन बाकी के टूल बाद में करेंगे।